नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th हिस्ट्री का VVIO ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। यदि आप 2027 में परीक्षा देने जा रहे हैं तो पूरा रख लीजिएगा। वायरल ऑब्जेक्टिव लेके आ गए हैं। चलिए हम फटाफट सभी का प्रश्न का आंसर बताते जाते हैं, आप लोग रटते चलिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था, तो याद रखिएगा मगध था। ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पूरा रटते चलिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहां लोग अपना घर बनाते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर कह रहा है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है तो गणतंत्र कहा गया है। याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर कह रहा है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर कह रहा है कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, तो याद रखिएगा 78 ईस्वी में। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर कह रहा है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो याद रखिएगा अशोक ने की थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर कह रहा है कि गुप्त वंश के लिए शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश के लिए शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मेगास्थ कौन था। मेगास्थ कौन था, तो राजदूत था। याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर कह रहा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो याद रखिएगा फहान आया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य है। याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो याद रखिएगा हरिसेन ने की थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न कर रहा है इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज का। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर कह रहा है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो याद रखिएगा नेपोलियन से की जाती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई, तो याद रखिएगा 261 ईस्वी पूर्व। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर कह रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा उदयभद्र। सी राइट आंसर हो जाएगा। उदयन या उदयभद्र, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी, तो विशाख दत्त की रचना थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी, तो याद रखिएगा गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पे की गई थी। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राजत रंगिनी के लेखक कौन है। राजत रंगिनी के लेखक कौन थे। राजत रंगिनी के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा कलहन थे। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20
20 नंबर कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, तो याद रखिएगा मौर्य वंश का शासक था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक संस्थापक कौन था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा 16 थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर कह रहा है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। ए राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था 323 से 298 ईस्वी पूर्व। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर कह रहा है कि त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है। त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म का साहित्य है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 का रहा है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी, तो चंद्रगुप्त टू ने ग्रहण की थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 का रहा है मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 का रहा है कि अशोक का संबंध किस वंश से है। अशोक का संबंध किस वंश से है, तो याद रखिएगा मौर्य वंश से है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर कह रहा मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त से है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर कह रहा है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 नंबर कह रहा है धम्म महामात्रों को किसने युक्त किया। धम्म महामात्रों को किसने युक्त किया, तो याद रखिएगा अशोक ने युक्त किया। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर कह रहा है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो याद रखिएगा अशोक ने की थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर कह रहा है कि महाभाष्य के लेखक कौन है। महाभाष्य के लेखक कौन है, तो पतंजलि है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर कह रहा है वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए। वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए, तो समुद्रगुप्त ने जारी किए। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 36 नंबर कह रहा है फाहियान कौन था, तो याद रखिएगा चीनी तीर्थयात्री था। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 37 नंबर कह रहा है कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की। तो अर्थशास्त्र की रचना की। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर कह रहा है कि कादम्बरी के लेखक कौन है। कादम्बरी के लेखक है बाणभट्ट। सी राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर कह रहा है किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो ए बी दोनों ग्रंथ में, यानी कि अंगुत्तर निकाय में भी भगवती सूत्र में भी। ए और बी
दोनों हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था। कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था, तो सरयू नदी के किनारे स्थित था, सी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर कह रहा है कि इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी, तो कुरु की राजधानी थी, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 नंबर। 42 का रहा मौर्य वंश की स्थापना किसने की। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर। 43 नंबर कह रहा है कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर कह रहा मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था, तो राजुक था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर। 45 नंबर कह रहा है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदमन का काल क्या था, तो याद रखिएगा 2री शताब्दी ईस्वी, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 46 नंबर। 46 नंबर कह रहा है कि 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहाँ मिला है, तो मध्य प्रदेश में, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर कह रहा है कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 48 नंबर। 48 नंबर कह रहा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था, तो सातवाहन हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तमिल संगम साहित्य में बेल्लालर किसे कहा जाता था, तो याद रखिएगा बड़े जमींदार को, बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो अवंती की राजधानी थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 51 नंबर कह रहा है कि कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे, तो देवपुत्र, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 52 नंबर। 52 नंबर कह रहा है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो 16 थी, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धम्म महामात्र का क्या कार्य था, तो धम्म का प्रचार, ए राइट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव है, बाकी बहुत जल्द और अपलोड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा कर लीजिएगा।